के ठीक 12 बज रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था। लेकिन उस रात भीमगढ़ गांव सो नहीं रहा था, क्योंकि उस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो किसी को साथ लेकर जाती है। कहते हैं जो भी उस पुराने काली मंदिर के पास आधी रात के बाद जाता है, वो या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। ये कहानी है 23 साल के राघव की, जो शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव उसे पहचानता है और इंतज़ार भी कर रहा है। राघव 10 साल बाद गांव आया था। दादाजी बीमार थे और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन जैसे कुछ कहना चाहते हों और रुक जा रहे हों। घर पहुंचते ही दादी ने उसे गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में खुशी से ज़्यादा डर था। रात को जब वह अपने पुराने कमरे में लेटा, दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी। हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी खिड़की पर खरोचने की आवाज़ आई। राघव उठकर खिड़की तक गया और धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मंदिर की दिशा में एक काली आकृति खड़ी थी और वो सीधे उसकी ओर देख रही थी। अगले दिन राघव ने हरिराम काका से पूछा, काका मंदिर के पास कौन रहता है? काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ है जो रहता है। 20 साल पहले एक तांत्रिक उस मंदिर में साधना करता था। वो काली शक्तियों को जगाना चाहता था। एक रात तेज तूफान आया और अगली सुबह तांत्रिक गायब था। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान मिले थे। उसके बाद से हर अमावस्या को वहाँ लौल रोशनी दिखती है, और जिस किसी ने भी उसे देखने की कोशिश की, वो बचा नहीं। राघव ने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन काका ने उसका हाथ कस के पकड़ा, रात में बाहर मत निकलना। रात 1 बजे फिर वही खरोचने की आवाज़। इस बार आवाज़ और पास थी, जैसे कोई नाखून दीवार पर घसीट रहा हो। राघव ने दरवाज़ा खोला। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताज़े पैरों के निशान थे। ये निशान सीधे मंदिर की तरफ जा रहे थे। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा बर्फ़ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयाँ हिल रही थी। मंदिर के अंदर से मंत्रों की धीमी आवाज़ आ रही थी। ओम स्वाहा। राघव के हाथ कांपने लगे। मंदिर के बगल में एक जला हुआ घर था। लोग कहते थे तांत्रिक वहीं रहता था। राघव पहले उस घर में गया। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। अंदर धूल और राख फैली थी। दीवार पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में एक काला धागा पड़ा था, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राघव मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आँखें चमक रही थी। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। आँखें धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और बाहर से रोशनी अंदर आई। लाल आँखें गायब थी। राघव भाग कर बाहर आया, लेकिन बाहर गांव वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। हर घर बंद था, सड़क पर कोई नहीं। दूर मंदिर से ढोल की आवाज़ आ रही थी। राघव धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया, और जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मंदिर के बीचों बीच एक युवक खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो बोला, तुम वापस आ गए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। राघव को अचानक याद आया, जब वो 13 साल का था, वो एक बार दोस्तों के साथ मंदिर गया था। उन्होंने मजाक में वहाँ कुछ मंत्र पढ़े थे और एक अजीब सा खेल खेला था। उस रात वो बेहोश हो गया था, लेकिन अगली सुबह सब नॉर्मल था, या उसे ऐसा लगा था। मंदिर में खड़ा वो दूसरा राघव बोला, तब से तुम हमारे हो,
शहर भेज दिया गया था ताकि तुम बड़े होकर लौटो। आज अमावस्या है और बलि पूरी होगी। मंदिर की दीवारों से परछाइयाँ निकलने लगी। ये सब राघव के चारों तरफ घूमने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा राघव अपने कमरे में शांत सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है। गांव वालों ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उसी रात एक और लड़का जो शहर से अपने दादा के घर आया था, उसकी खिड़की पर खर खर की आवाज़ आई। दूर मंदिर की दिशा में एक नई काली परछाई खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा राघव जैसा था।